लगता है टप्पू द ट्रम्प के अमेरिका के पास कोई और काम नहीं है। कभी साला उठता है बोलता है 50% टैरिफ लगाऊंगा, कभी बोलता है 12% लगाऊंगा, अब आके बोलते हैं भैया हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाने वाले हैं, 100%। इनकी सेनेट ने एक बिल पास करा है जहां पर प्रेसिडेंट को 100% टैरिफ देने के लिए इन्होंने एक नया लॉ बनाया है। बिकॉज किसके लिए? क्योंकि हम रशिया से तेल खरीदते हैं। आइए बात करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पहले जरा पगलों की बात सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि भाई हो क्या रहा है। सुनिए, सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथाल कहते क्या है। Just ignore this bill. The bill doesn't require tariffs. It authorizes tariffs up to 100%. The five largest purchasers of Russian oil and gas. It's carefully crafted to make sure we are not hitting our allies and that we are hitting China and India. Let's be really blunt. China and India are the main culprits here. They purchase the vast majority of oil and gas. They are fueling Russia's war machine, and they are doing us no favors anywhere else in the world. And you can see the effect of tariffs by the recent history here. The president imposed tariffs of, I think it was about 25% on India. ठीक है जी, 25% ऑन इंडिया। इसका सेकंड पार्ट यहां पर है, इसको भी सुन लेते हैं। The effect of tariffs by the recent history here. The president imposed tariffs of, I think it was about 25% on India, and they cut their purchases of Russian oil by 50%. Tariffs and sanctions have consequences, and the president is going to be under a lot of pressure to use them, and he is signing this bill with the expectation publicly that he will use it. नाउ देखिए, ये जो बोलते हैं जी भारत ने 50% कम कर दिया, ये तो पाइप ड्रीम है, इनके सामने ही था। क्योंकि हम लोग 1.6 मिलियन बैरल्स हम लोग रशिया से लेते थे एक जमाने में। हमने उसको 4 लाख के करीब में बैरल्स हमने कम करे थे, विच इज नॉट इवन, विच इज अबाउट 25 और 30%। क्योंकि हमको उसके बाद वेनेजुएला से थोड़ा मिलना शुरू हो गया था चीजें, एंड वी रिड्यूस्ड इट कि भाई चलो ठीक है, आप हमारे साथ डील कर रहे हो, 50% टैरिफ लगा हुआ है, तो वी विल काइंड ऑफ प्ले विद यू अ लिटिल बिट। बट यहां पर खेल नहीं है, अब ये धमकियां हैं, और ये धमकियां चल रही हैं करीब करीब अप्रैल मई से। अप्रैल मई से अगर आप देखेंगे कि भारत का जो रशियन ऑयल परचेज है हैज गॉन अप 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 ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे। सो टू अ पॉइंट, अभी अगर आप देखेंगे, जब पिछली बारी ट्रंप साहब और मोदी साहब की मीटिंग थी पिछले महीने, उसी दिन पे जो उन्होंने सो कॉल्ड वेवर दिया हुआ था वो एक्सपायर हो रहा था। तो बड़े सवाल उठे थे भारत के ऊपर कि भाई भारत क्या करने वाला है। भारत ने बड़ा क्लियरली बोला था कि यार बहुत हो गया, वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू दिस एनीमोर। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमारी कोई एक ट्रेड डील होने वाली थी, उसके अंदर भी ये सब चीजें चल रही हैं। दीज आर द कम्युनिकेशंस व्हिच आर हैपनिंग एट द बैक एंड। यहाँ पर रॉयटर्स की एक खबर आई थी, और रॉयटर्स ने बोला था कि ना नहीं साहब, ये तो भारत तो ट्रेड डील मना कर रहा है। उसके बाद यहाँ से पीयूष गोयल साहब ने बोला नहीं नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और ये सब चीजें। तो ये सब आपको पता ही है कि दीज आर जस्ट टू काम द मार्केट, क्योंकि अदरवाइज मार्केट एकदम से थ्रेटन होती है ना। हुआ क्या है, 28 जुलाई बेसिकली उसमें सेनेट ने 88 से 12, ठीक है, 88 यस, 12 नो, लिंडजे ग्राहम जो अब मर चुका है, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2026 उसने जो बनाया था, उसके अंदर 500% टैरिफ थे बाय द वे। ये एक प्रोसीजरल वोट था, ठीक है। अभी ये बेसिकली नेक्स्ट जाएगा, डिबेट पे जाएगा, उसके बाद अमेंडमेंट्स होंगे और कहीं ना कहीं वो सब चीजें होंगी। बट दे आर मूविंग फॉरवर्ड, और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के ऊपर अपने प्रेशर डालना शुरू हो गई है जो एक लॉबी है कि भैया भारत के ऊपर और चाइना के ऊपर आप टैरिफ लगाइए। ये लेजिस्लेशन वहां से मतलब सेनेट से निकलेगा, उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पे जाएगा, और उसके बाद ट्रंप के पास चले जाएगा। अब हो क्या रहा है बेसिकली, सितंबर तक बोल रहे हैं कि भैया ये इसको ऑन कर देंगे, ठीक है जी। सितंबर में बेसिकली अभी नेक्स्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग होगी, उसके अंदर भी यही प्रोसेस रहेगा, डिबेट होगी, वोटिंग होगी, ये सब होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। बट बेसिकली समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर तक ये लोग इस बिल को ऑन करना चाहते हैं। तो अगर आप अभी देखेंगे, अभी हम जुलाई में बैठे हैं, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर ये फिर से वो 3 महीने का गैप दे रहे हैं। आपको याद होगा इन्होंने मार्च में भी यही बोला था, अगर आप 24 जुलाई तक हमारे साथ ट्रेड डील नहीं करते हैं तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। ये वही 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, और एक आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप हमारे साथ ट्रेड डील करिए तो ये 100% हम आपके ऊपर नहीं लगाएंगे, हम आपको एक वेवर दे देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग बल्ले बल्ले, और वो भी हम आपको सिर्फ 3 महीने का वेवर देंगे, दैट विल नॉट बी अ लॉन्ग टर्म वेवर। तो ये भी इनका, अमेरिकन का ये धंधा है ना। होता क्या है कि जब जो रिवाइज टैरिफ प्रोविजन होता है, ये कहीं ना कहीं 5 जो सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर्स हैं
रशियन ऑयल एंड गैस के लिए, ठीक है। इंडिया चाइना सबसे पहले ऊपर पहुंचते हैं यहाँ पर। तो 100% टैरिफ क्या ऑटोमेटिक है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, बट ये एक लेवरेज का मौका है। अब देखिए ट्रंप साहब इस टाइम पे इसराइल के साथ किस तरह से लेवरेज बना रहे हैं, तो आपको वहीं पे समझ आना चाहिए कि ये भैया एक लेवरेज का गेम है, और ये लेवरेज का गेम को खेल के दे वांट टू बेसिकली क्रिएट सम प्रेशर ऑन इंडिया, जिससे ये लोग कुछ अपना डिस्काउंट वहां से पा सके। अब आप देखिए भारत की अगर सिचुएशन देखिए, उसके अंदर आप अभी इस टाइम पे अंदर से असॉल्ट ये लोग कर रहे हैं, दिख रहा है आपको, इनके बंदे पकड़े जा रहे हैं, इनके पूरा नेटवर्क्स है यहाँ पर, चीजें पकड़ी जा रही हैं। इनकी सोशल मीडिया ने जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को पीछे झटका मारने की कोशिश करी थी, वो भी हमारे सामने है। सो देर इज बैक टू बैक असॉल्ट्स व्हिच आर हैपनिंग फ्रॉम द यूएस, एंड देर इज इनकी जो पावर है वो बेसिकली जो सब नेशनल पावर है, ये उसको बड़ा क्लियरली यूज कर रहे हैं। प्रेसिडेंट के ऊपर डिस्क्रिशन रहता है कि भैया नहीं, हम प्रेसिडेंट साहब सोचेंगे कि भाई टैरिफ लगना है कि नहीं लगना है, एक्चुअल रेट क्या होगा वो प्रेसिडेंट साहब सोचेंगे। अब ट्रंप टप्पू तो ट्रंप को उठेगा, उसको नींद आएगी, नींद नहीं आई होगी रात को, मलानिया से झगड़ा हो गया तो वो 300% कर देगा। इसका कोई भरोसा नहीं है ना, तो 100% की लिमिट है, बट ये 300 कर देगा, कोई भरोसा नहीं है ना। ये जो रूमनथाल, ये सेनेटर वेनेटर है रिचर्ड ब्लूमेंथाल, रूमनथाल बोल रहा हूँ, ब्लूमेंथाल, ये भारत को इतनी, भारत चाइना को तो बोल रहा है चाइना बाढ़ में गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं भारत की तरफ देखता हूँ। देखिए ये पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है, और कहीं ना कहीं इस टाइम पे जिस तरह से ये लोग अभी अपने मिड टर्म्स के अंदर जा रहे हैं, तो इंडिया एक बहुत बड़ा डिस्कशन बन चुका है, नॉट जस्ट इसके लिए बट H1Bs के लिए भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक एक भारत का ये जो डिबेट है, इसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्कशंस चल रही हैं। और जो एक तरफ आप हमको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलते हो, दूसरी तरफ आप देखें कि भाई वॉशिंगटन के अंदर से जो आवाजें निकल रही हैं कि भैया इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया बिल्कुल भी पास नहीं आ रहा हमारे, अभी भी रशिया के साथ चिपका हुआ है, ही स्टिल बाइंग रशियन वेपन्स, ये और भी खरीदने वाले हैं, दे नॉट लिसनिंग टू अस, हमारे साथ पॉलिटिकली अलाइन नहीं होते, जियो पॉलिटिकली अलाइन नहीं होते। तो इन्होंने एक और झटका दिया कि भैया आपका इंडो पैसिफिक को हटा के पैसिफिक कमांड कर दिया। सो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू काइंड ऑफ क्रिएट दैट प्रेशर ऑन इंडिया। अब देखिए दो ढाई ढाई मिलियन 2.6 मिलियन बैरल्स आप ले रहे हैं वहां से, ये ऐसा कोई कम करने वाला तो है नहीं, ठीक है। ऊपर से आपने डाइवर्सिफाई तो अपना कर रखा है, तो अभी भी जो स्टेट्स ऑफ होर्मुज में क्राइसिस चल रही है, उसके चक्कर में आप देखते हैं कि भैया यूर ऑल राइट। अभी जो न्यूज आ रही है, ट्रंप साहब कहते हैं, एंड आई कोट हिम बाय द वे, कहते हैं वी आर गोइंग टू गिव हिम अ बीटिंग, ठीक है, टुनाइट। ईरान इज गोइंग टू गेट अ बीटिंग टुनाइट। अब ये असलियत है कि क्या है पता नहीं मुझे, क्योंकि इसके अंदर इन लोगों ने कई, मतलब वो ट्रंप साहब ने बड़ी बड़ी कुछ एक FNBs भी यूज करी हैं। ये एक पॉलिटिकल थिएटर है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि देखिए वॉशिंगटन को ये चाहिए कि रशिया को किसी तरह से पनिश किया जाए, और रशिया भी इनको पनिश कर रहा है, ऊपर से ईरान में तो वैसे भी इनकी बोलते हैं पिछवाड़े से आग निकल रही है। हायर ऑयल प्राइसेस पनिश करता है अमेरिका को, तो वो ये लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं इस टाइम पे ईरान के साथ, जब हाई जाती है तो हट जाते हैं, जब लो आती है तो ईरान शुरू हो जाता है। तो इट्स टेबल टेनिस हैपनिंग देयर आल्सो। अब यूएस ने पहले ये सब कुछ टॉलरेट किया है, पहले तो पहले तो रोते थे, उसके बाद जो बाइडेन को समझ में आ गया कि भैया अगर ये भारत ने नहीं खरीदा तो पूरा दुनिया उड़ेगा, तो नहीं नहीं नहीं, आप खरीदते रहो, आप खरीदते रहो। जब से ट्रंप आया उसके बाद पहले ओके था, फिर नॉट ओके था, फिर ओके था, फिर नॉट ओके था, इट जस्ट केप्ट ऑन लाइक दैट। उसके बाद इन्होंने वेवर सिस्टम शुरू कर दिया कि नहीं ऐसा है, आप वेवर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे ये वो एंड ऑल दैट। अब वो वेवर भी खत्म हो रखा है। यूरोप अपनी रिलेशनशिप रशिया के साथ एनर्जी में खत्म नहीं कर पाया। LNG बैन जो है वो 2027 में लगने वाला है वहां पर। तो EU के जो इंपोर्ट्स हैं पाइपलाइन गैस की और ये सब चीजें, ये चल रहा है अभी भी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बढ़ा है ड्यूरिंग 2026, इट इज एक्चुअली गॉन अप। तो यूरोप इस टाइम पे बड़े जबरदस्त तरह से रशिया से ले रहा है, अपनी टंकियां भर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये खुद बोल रहे हैं भैया वी आर नॉट टारगेटिंग एनी ऑफ आवर एलाइज, तो हम सिर्फ इंडिया और चाइना पे टारगेट कर रहे हैं। ये एक और प्रेशर है कि भैया रशिया पे प्रेशर डलेगा, इंडिया पे प्रेशर डलेगा, हम चारों तरफ प्रेशर डालेंगे। इनको ये नहीं पता कि भाई यहाँ पर एक अलग ट्रेडिंग ब्लॉक बना रखा है, आप सैंक्शन लगाते रहो, इस ट्रेडिंग ब्लॉक के चलते चलते आपके सैंक्शन धीरे धीरे करके वो यूजलेस हो जाएंगे। हिपोक्रेसी है कि वी नॉट हिटिंग आवर एलाइज। अच्छा भाई, जापान तो लेता है, यूरोपियन यूनियन लेता है, और आप बोलते हो सिर्फ भैया भारत और चाइना दे आर फ्यूलिंग पुटिन्स वॉर मशीन। भैया यूरोप नहीं ले रहा इस टाइम पे, बट वही है ना, दिस इज द होल थिंग। अब ट्रंप का कभी ट्वीट आता है कि भैया 200%, 2 साल में 200% टैरिफ हो जाएगा, किसके ऊपर? फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर। तो वो भी हमने देखा है। तो ये इस तरह की बदतमीजी हम बार बार देखते रहते हैं अमेरिका की तरफ से, एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा।
भारत इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट टू दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जितना आप रिएक्ट करते हो उतना इनको पता चलता है कि भैया वो ये प्रेशर में आ रहे हैं तभी रिएक्ट कर रहे हैं, देखो ये प्रेशर में आ रहे हैं, तो फिर ये डबल डाउन करते हैं। तो आप अगर रिएक्ट ही ना करो तो इनको फिर दे गेट थ्रोन ऑफ द एंटायर दिस थिंग। थोड़ा बहुत आप अमेरिका से भी तेल ले रहे हो, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आप तेल ले रहे हो अमेरिका से भी, तो वो आप देखेंगे भैया कितना लेना है कितना नहीं लेना। नाउ यू विल सी इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात करोगे, एग्जेम्पशंस ये अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो आप देखिए उसके बाद क्या होता है। रूपी बेस्ड जो ट्रेड है इस टाइम पे अगर आप देखेंगे यूएई की तरफ से जो अभी 2 मिलियन बैरल और 1.5-2 मिलियन बैरल की वो बात कर रहे हैं कि आप हमसे एक्स्ट्रा ले लो, तो आपके पास इस टाइम पे तेल की कमी नहीं है। तो यहां पर भारत का जो सबसे बड़ा जवाब आएगा विल बी जो आरबीआई की तरफ से 2-3 दिन पहले एक जो नोटिफिकेशन आई थी कि भैया एक इंटर ब्रिक्स ट्रांसफर सिस्टम को बनाना है। ये एक चीज आप इसके ऊपर काम करेंगे, दिस विल बी द बिगेस्ट स्लैप ऑन द अमेरिकन फेस कि भैया आप इस तरफ जाओगे तो कोई बात नहीं, हम लोग इस तरफ भी जा सकते हैं। 86-12 जो वोट है वो पॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये डिलिबरेट अटेम्प्ट है इनकी तरफ से, और इनको अभी ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि अपने एलाइज तो छोड़ दीजिए, जो अपने पार्टनर्स हैं उनके साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए। आगे देखते हैं होता है क्या। इमीडिएट कुछ नहीं है, बट थोड़े टाइम में दे आर प्रिपेयरिंग टू डू समथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट करना चाहें, यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।